यहीं से स्टार्ट करना था। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया था केपी और केसी में। हियर ध्यान रखें T है टेम्परेचर जिसे आपको हमेशा केल्विन में रखना है। Kp को आप यहाँ पे ATM में रखोगे। और जो R है ना वो गैस कांस्टेंट होता है। तो ध्यान रहे कि जब मेरे पास में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 300 आए, तो देखो यहाँ पे R की वैल्यू आप या तो 1/12 रखो। तो 1/12 कब रखोगे? जब आपके पास में 300 टेम्परेचर दिया हो, या फिर आप यहाँ पे क्या रखोगे? 0.8। ध्यान रखें, इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। अननेसेसरी की आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने से बचना है, तो इन चीजों को ध्यान में रखें कि कब कौन सी चीज रखनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1/12 लिखो या 0.8 लिखो। तो अब यहाँ पे आपको सोचना है कि कब आपको 0.8, अदर केसेस में 0.8 लिख के सोल्व करोगे, लेकिन जैसे 300 आता है 12 लिख के आपको 1/12 लिख के सोल्व करोगे तो आसान हो जाएगी चीजें। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था और केपी एंड केसी के रिलेशन में आए हम। तो मैंने कहा यहाँ पर डेल्टा एन जी आपका 0 भी हो सकता है, डेल्टा एन जी आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, और डेल्टा एन जी आपका लेस देन 0 भी हो सकता है। और जब ये चीजें आती है तो आपके जो केपी और केसी के एक्सप्रेशंस होते हैं उनको लिखने में हमें थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरह से हमें रिलेशन लिखना है, कब वॉल्यूम कैसे ऐड करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो वॉल्यूम आपको परेशान करता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई थी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो कि मेरे पास में जो रिएक्शंस होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक होती है आपकी होमोजीनियस रिएक्शन और एक होती है हमारी हेट्रोजीनस रिएक्शन। तो पहला जो एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ फॉर होमोजीनियस रिएक्शन। यहां से आपको पूरी पकड़ के चलनी है चीजों को, ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम पे कोई भी मिस्टेक ना आए। होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन इन विच only one type of phase are present. Reaction in which only one type of phase are present. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि या तो आपके पास में जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में गैस ही गैस हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे मेरे पास में नाइट्रोजन भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ऐसा हो सकता है। या फिर आपके पास में जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सारे के सारे क्या सॉलिड हो। तो दो चीजें हो सकती है आपके पास में, या तो हमारे पास में होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन हो, है ना। होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन जिसमें हमारे पास में क्या होता है कि सब गैस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। जैसे ये है, इसे मैंने क्या बोला? होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। तो होमोजीनियस का मीनिंग समझ में आता है कि ऐसी रिएक्शन जो मेरे पास में क्या हो जाती है, जो वन टाइप की फेस लेके बैठती है उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन। अब होमोजीनियस रिएक्शन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एक होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन। फिर हो सकता है कि सारे के सारे लिक्विड हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे? होमोजीनियस लिक्विड रिएक्शन, है ना। लिक्विड फेज रिएक्शन, इस टाइप की कुछ चीजें हो सकती है। तो देखिए जब होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन था तो मेरे पास में कंडीशन फर्स्ट आती है व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है बेटा? डेल्टा Ng 0 मतलब मेरे पास में नो चेंज ऑफ मोल्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जितने मोल्स आपके कंज्यूम हुए हैं
उतने ही मोल्स आपके क्या हो गए हैं, बन गए हैं। डेल्टा Ng जीरो का मतलब क्या है, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ moles because number of moles consumes are always equal to number of moles are formed। तो जब भी आपसे पास में कोई बोले डेल्टा Ng जीरो टाइप की रिएक्शन है, तो उसके लिए आपके पास में इक्विलिब्रियम के पहले और इक्विलिब्रियम के बाद की कहानी रहेगी ये। क्लियर है? मतलब ये जो मैंने लिखा ना, देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो ये कब चेंज नहीं होना है कि जब इक्विलिब्रियम के पहले कुछ जो जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उतने इक्विलिब्रियम के बाद भी मोल रहेंगे। क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। यस मैम। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि डेल्टा Ng अगर जीरो है तो आपके पास में जो इनिशियल मोल जितने थे उतने ही आपके फाइनल मोल होंगे, मतलब n नंबर ऑफ मोल्स ऑन इक्विलिब्रियम। क्योंकि हमें ये चीजें निकालते आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अगर x मोल्स आपके पहले लिए हैं, सपोज कि a प्लस बी मोल कोई थे आपके, है ना, a प्लस बी मोल्स आपके रिएक्शन इनिशियली आपने किसी रिएक्शन में लिए हैं, तो ऑन इक्विलिब्रियम भी मुझे a प्लस बी मोल ही मिलेंगे। इस डेल्टा Ng का मतलब जीरो है, तो उसका मीनिंग यहां से आपको ये समझना है। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि आपके पास में एक क्वेश्चन आता है, इसको समझेंगे हम कि मेरे पास में a मोल्स ऑफ H2 है, b मोल्स ऑफ I2 है, और इन्हें हमने एक क्लोज कंटेनर में लिया है, इन्हें क्लोज कंटेनर, क्योंकि हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती है वो क्लोज कंटेनर में ही होती है, ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T टू फॉर्म HI। इन दोनों को मिक्स करके हमें HI बनाना है, और HI बनाने के लिए मैंने A मोल्स H2 के लिए हैं, B मोल I2 के लिए हैं, तो आपका HI मोल बन गया। आगे ये कहता है इफ X मोल of H2 are dissociated at equilibrium, then derived expression of Kp and Kc for the reaction। अब ध्यान से सुनना कि जब भी इस टाइप की चीजें आपके पास में आती है तो एक बार अच्छे से समझ लेना। तो ये सब चीजें इतना पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन बनाया है। रिएक्शन उसने दी है H2 प्लस I2, और ये हो गई आपकी ट्वाइस HI, बैलेंस है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देगा। तो इनिशियली मतलब हमेशा जब भी कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बिना बोले ये ध्यान आना चाहिए कि अभी तो मैंने A मोल्स दे दिए, हो सकता कि मैंने यहाँ पे 10 मोल्स लिख दिया होता या 5 मोल्स दिया होता, कुछ न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में भी आगे देंगे, लेकिन कुछ भी दे आपको सबसे पहले ये दो काम करना है हमेशा, है ना, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये दो काम तो इनिशियली आपको कर लेना है। टाइम जीरो पर, मतलब जब आपकी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, बस आपने शुरू करवाना स्टार्ट किया और टाइम इसके A मोल लिए थे, इसके B मोल लिए, तो जब आपकी रिएक्शन शुरू नहीं हुई होगी तो HI के कितने मोल बने होंगे, जीरो मोल बने होंगे, हाँ या ना?
तो ni कितने हो गए, मोल, इनिशियल मोल कितने हो गए, A+B। फिर क्या कि कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम स्टेट आई होगी, तो इक्विलिब्रियम पे वो कहता है इफ x मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड, मतलब A के x मोल डिसोसिएट हो गए, इसका मतलब A से x माइनस हो गया, हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना समझो, समझ में आया। तो सुनो कि इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो अगर इसके x मोल डिसोसिएट हो रहे हैं तो B के भी x मोल ही डिसोसिएट होंगे ना। तो यहाँ पे A माइनस एक्स, B माइनस एक्स लिख देंगे। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, अब देखो कि यहाँ पे मेरे पास में x मोल इसका डिसोसिएट हुआ है, x मोल, अब इसकी ये कितने है मेरे पास में 2 है, तो जितना इसका डिसोसिएट हुआ होगा उतना ही बनेगा, इसका x मोल बनेगा, लेकिन कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x। समझे? तो अब इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे, A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x, देखो टोटल कितने हो गए, ये x मतलब 2x माइनस के और ये 2x प्लस के, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचे क्या मेरे पास में A प्लस बी बचा। तो यही तो बोला था आपने कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एन जी 0 होता है, तब इक्विलिब्रियम पे जितने मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, जितने आपके इनिशियल होते हैं, है ना। तो अब ये 2 स्टेप हो गई। अब हमें जब 2 स्टेप हो गई है तो तीसरे स्टेप में क्या सोचना है कि अगर कोई वॉल्यूम दिया है बेटा, तो कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, कंसंट्रेशन या मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सही है ना। हाँ, तो फर्स्ट आपने स्टेप में t इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लिखनी है, जिसमें आपको a इसके मोल थे, b इसके मोल थे और यहाँ पे 0 मोल थे। मैं फिर से इसको लिख देती हूँ, H2 प्लस I2, ये आपको ट्वाइस HI था। फिर t दूसरी कंडीशन में हमें ये देखना है t इक्विलिब्रियम पे कितने मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, तो इसने बोला x मोल, तो a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और इसके कितने मिल जाएंगे हमें 2x। थर्ड कंडीशन में हमें कंसंट्रेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो जो भी वॉल्यूम दिया है a माइनस एक्स अपॉन v, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन v हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन v हो जाएगा, सही है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं केसी के एक्सप्रेशन में क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, अब मैं अगर केसी का एक्सप्रेशन तुमसे बोलूं तो तुम लिख दोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ HI, और HI की पावर में 2 क्योंकि उसका कोफिशिएंट 2 है, फिर कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2, ऐसे लिखेंगे हम। हाँ, तो ये मेरे पास में HI की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 2x, तो यहां से हम क्या लिखेंगे 2x अपॉन v, पूरा ही कंसंट्रेशन है ना, की स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे a माइनस एक्स अपॉन v इंटू b माइनस एक्स अपॉन v। क्लियर? अब जिनको बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है उनको मैं ऐसे बोलूंगी 2x अपॉन v इंटू 2x अपॉन v, ऐसे करके लिख ले। फिर ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो v ऊपर आ जाएगा a माइनस एक्स, फिर ये कितना हो जाएगा इंटू v अपॉन b माइनस एक्स, तो आप देख सकते हो v से v कैंसल आउट हो गया है, तो क्या बचेगा के सी इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ये ट्वाइस एक्स तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन में a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, बोलो हाँ है ना। तो ये कैसे का एक्सप्रेशन आ गया। तो जब भी आपको, अभी तो मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स में मतलब वैल्यूज नहीं दिए, लेकिन जब अगर वैल्यूज दे दें तो a की जगह वो कुछ वैल्यू अपने को पुट करनी होगी, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ उतना परसेंट आपको
पता चल जाएगा, उतना आपको माइनस करना है। तो हमेशा न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले एक्सप्रेशंस तो आपको लिखते आना ही चाहिए। तो एक बात ध्यान रख लो कि डेल्टा एन जी जीरो की केस में आपका वॉल्यूम का कोई रोल रहेगा ही नहीं। देख लो वॉल्यूम तो कट हो गया। आई बात समझ में? हाँ, अब तीसरा हमें केपी निकालना है ना? उसने बोला था ना कि एक्सप्रेशन फॉर केसी एंड केपी, तो केसी तो हमें समझ में आ गया। अब देखो केपी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? फॉर केपी मुझे चाहिए पार्शियल प्रेशर, और जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होता है मेरे पास में मोल फ्रैक्शन। अपने को पता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इनटू टोटल प्रेशर। ये होता है मेरे पास में पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब टोटल प्रेशर कैसे पता चलेगा? तो बेटा टोटल प्रेशर मतलब पीवी बराबर एन आर टी से। ये आपका क्या हो गया? टोटल प्रेशर, ये वाला पी जो हो गया। क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ हाँ, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं कि ए के टर्म में मोल फ्रैक्शन, तो मेरे पास में मोल्स कितने थे उसके? ए के ए माइनस एक्स। हाँ बोल सोहन, कुछ बोलना चाहते हो क्या? तो ए के लिए मेरे पास में अगेन मतलब अब मोल फ्रैक्शन, अब यहाँ पे मैं H2 प्लस I2, ये सब एक ही साथ में चलने चाहिए वैसे, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। हमारे पास में यहाँ पे इसके मोल्स आ गए थे आपके पास में A माइनस एक्स, है ना? इसका आ गया था B माइनस एक्स, और इसके आ गए थे ट्वाइस एक्स। तो मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो मैं क्या करती हूँ बच्चे? जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल अपॉन में टोटल मोल्स। हाँ या ना? हाँ, तो H2 के निकालना है तो H2 के मोल्स कितने हैं? A माइनस एक्स। टोटल मोल्स कितने थे? A प्लस बी। I2 के निकालना है तो B माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? A प्लस बी। फिर मुझे HI के निकालना है तो इसके मोल्स कितने? ट्वाइस एक्स अपॉन में कितने हो जाएंगे? A प्लस बी। अब यहाँ से मुझे देखो पार्शियल जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन इनटू P। तो मेरे पास में ये मोल फ्रैक्शन तो ये आ गए, इनमें सब में मैं क्या कर दूं? इंटू पी कर दूं, तो मेरे पास में पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी, ये हो जाएगा मेरा B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी इंटू पी। ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस एक्स इंटू पी अपॉन A प्लस बी। हाँ या ना बोलो? हाँ कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अब यहाँ से मेरे पास में केपी का एक्सप्रेशन अगर मुझे निकालना है, तो केपी के एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या करूंगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ऐसे लिखते हैं हम। तो यहां से क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू, फिर ये मैं इसको क्या लिखूंगी? ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अब तुम वैल्यू रखो और ये निकालो खुद से। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आपके पास में ये इधर सबकी गिवन है, सबके रिस्पेक्ट में देखना। ये H2 की है, ये I2 की है, ये HI की है। निकाल लो जरा। आया क्या? जैसे वहां पे वॉल्यूम खत्म हो गया था, कट गया था, वैसे यहाँ पे क्या प्रेशर भी घट जाएगा। अरे 2x का स्क्वायर करोगे ना? मैम।
हाँ, तो यहाँ से मेरे पास में Kp कितना आ जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, यही आएगा। और यही हमारे लिए Kc भी आया था, ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यही मेरे पास आया था। तो डेल्टा Ng जब 0 होता है तो Kp विल बी इक्वल टू Kc। क्लियर? एक बार जब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, तो बार बार ये पूरी कहानी नहीं करनी पड़ेगी। आप फाइनली वो चीजें लिख के कर लोगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन अभी इतनी मैंने 4-5 स्टेप में बताई है, अपने को ये 4-5 स्टेप तक नहीं जाना है। क्लियर? अब देखो कितने टाइप की रिएक्शन हो सकती है, उतना मैं बता देती हूँ कि आपको इस टाइप की रिएक्शन हो सकती है और इस टाइप के लिए Kp और Kc के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके एक्सप्रेशंस अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जो रिएक्शंस है वो घुमा फिरा के, जो भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, वो घूम फिर के 3-4 टाइप की रिएक्शंस पे आते हैं। जैसे कि मोस्ट फेमस आपका HI का डिसोसिएशन हो गया, इस टाइप से हो गई चीजें। तो किस किस टाइप की रिएक्शंस आपकी बन सकती है? पहला है हमारे पास में ट्वाइस A प्लस B और यहाँ पे आपके पास में कुछ ये बना, इसको बना देते हैं अपन। कितने मोल हो गए मेरे पास में? 2 और 1। हाँ, तो डेल्टा Ng 0 का केस बनाना है मुझे, तो थ्राइस से बना दिया। आगे डेल्टा Ng कितना हो गया? 0। तो डेल्टा Ng 0 किस किस केस में हो सकता है? एक तो मैंने बताया अभी कि H2 प्लस I2 विल इक्वल टू ट्वाइस HI। मतलब क्या है? A प्लस B इट विल गिव्स ट्वाइस AB, है ना? इस टाइप की रिएक्शन हो गई। अब एक इस टाइप की रिएक्शन हो गई आपके पास में, ट्वाइस A प्लस B गिव्स थ्राइस C। तो इनिशियली अब ध्यान रखो, जो मैंने क्वेश्चन दिया उसी के टर्म्स में उसने कुछ कुछ पूछा आपसे कि इनिशियली A के मोल A थे। हाँ, तो A के थे A, इसके B, तो यहाँ पे कितने रहे होंगे? 0। जब आपके पास में T इज इक्वल टू 0 रहा होगा, T इज इक्वल टू आपके पास इक्विलिब्रियम पे, तो मैंने कहा था कि x मोल, लेकिन आपका यहाँ पे कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास में कितना आएगा? a माइनस 2x आएगा। मेक इट ए पॉइंट। a, क्योंकि 2 है ना, तो कोफिशिएंट, तो a माइनस 2x। आप यहाँ से b को b माइनस एक्स से लिखोगे क्योंकि इसकी कोफिशिएंट 1 है। तो जितने से भी है ना उससे आपको इंटू करना पड़ेगा। तो ये 1 इंटू एक्स करूंगी तो x ही आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? थ्राइस x लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? हाँ मैम। तो यहाँ से मेरे पास में Kc या Kp दोनों ही एक जैसे ही आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? थ्राइस x क्यूब हो जाएगा, जो भी पावर होती है उससे। और ये नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस ट्वाइस एक्स का स्क्वायर b माइनस एक्स। क्लियर? तो शॉर्ट ट्रिक ये है आपकी, अब पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि डेल्टा Ng में आपका वॉल्यूम हट जाता है, प्रेशर हट जाता है। वो तो एक चीज समझाने के लिए आपको बता दिया कि इस तरह से होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। लेकिन जब आपको इस टाइप की कोई भी रिएक्शन आ जाएगी तो आप इसमें क्या करोगे? सीधे एक्सप्रेशंस में वैल्यू पुट करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डेल्टा Ng 0 के केस बता रही हूँ। और क्या हो सकता है डेल्टा Ng का 0 वाली? और कौन सी रिएक्शन हो सकती है? सपोज हमारे पास में थ्राइस A है, ये डिसोसिएट हो रहा है B प्लस C प्लस D में। तो आप देख सकते हैं इधर भी 3 मोल, इधर भी 3 मोल है। और ये सब होमोजीनियस का केस बता रही हूँ ना, अंडर हेडिंग है होमोजीनियस। तो यहाँ पे क्या रहा होगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास में A मोल इनिशियल रहे होंगे, यहाँ पे 0। अब हाँ, इसमें फिर एक चीज ये हो सकती है कि उसने क्या कर दिया हो, चलो एक केस ये बता देती हूँ कि B के कुछ भी मोल्स नहीं दे रखे, लेकिन इनिशियली आपको बोला कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई T0 पर A के भी कुछ मोल थे और C के भी कुछ मोल्स थे, पहले से पड़े हुए थे कंटेनर में। क्लियर? ये कंडीशन है यहाँ पे। तो ध्यान रखना कि अब इसमें क्या करोगे, जब आप टी इक्विलिब्रियम की कहानी लिखोगे तो यहां से तो क्या लिख लोगे, जल्दी से बताओ? A माइनस
वही आपको x मोल डिसोसिएट करना है, तो क्या करोगे? 3x 3x, a माइनस 3x कर दोगे। अब प्रोडक्ट के साइड हमें क्या करना है? प्लस करना है। तो ये इसका तो कुछ भी पहले से नहीं था, तो इसका तो x मोल ही बनेगा, लेकिन C के आपके ऑलरेडी C मोल्स पड़े हुए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C प्लस x हो जाएगा, और D के आपके x मोल ही बनेंगे। बोलो आई बात समझ में? हाँ ये चीज ध्यान रखना, ऐसा भी करके वो दे सकता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास में एक्सप्रेशंस क्या हो जाएगा केपी और केसी के लिए? x इंटू सी प्लस एक्स इंटू एक्स, x इंटू सी प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस 3x का क्यूब। क्लियर? हाँ मैम। एक चीज हमारे पास में और क्या हो सकती है? एक कंडीशन ये हो सकती है कि मतलब इसी के आसपास ही घूमेंगे केस, जो भी होंगे आपके देंगे। थ्राइस ए प्लस बी टाइप की कोई रिएक्शन है, और हमें ट्वाइस सी प्लस 2d बन रहा है, डेल्टा एनजी 0 ही है ना। यहाँ पे भी देखो आपके 4 मोल्स, इधर भी 4 मोल्स है। इनिशियली इसके ए मोल्स, बी के बी मोल्स दिए हैं, सी के 0, लेकिन डी के कुछ मोल्स दे दिए। तो टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? a माइनस थ्राइस एक्स, b माइनस एक्स, यहाँ पे 2x, और इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डी मोल पहले से पड़े हुए हैं, d प्लस 2x। क्वेश्चन में ऐसा आपको जब आप पढ़ोगे लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि ऐसी कोई कहानी है क्या कि पहले से कोई मोल्स पड़े हैं। तो अगर पहले से जिधर मोल पड़े हुए हैं, तो अगर उसने बोल दिया कि सी के मोल्स डी के मोल्स पड़े हुए हैं, तो प्लस कर दो। आई बात समझ में? तो इस कहानी के लिए मेरे पास में केपी और केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? केपी इज इक्वल टू केसी, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ट्वाइस एक्स डी प्लस एक्स, और यहाँ पे इसका ऊपर जाएगा तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू डी प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन में a माइनस थ्राइस एक्स का क्यूब इंटू बी माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना? हाँ मैम। क्लियर है भाई? आगे बढ़े? हाँ मैम। ओके चलो ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव मोल्स ऑफ H2 एंड 5 मोल्स ऑफ, अब उसने क्या कर दिया, ए और बी की जगह कुछ मोल्स ले लिए, I2 आर टेकन इन क्लोज कंटेनर CC ऑफ वॉल्यूम 10। अब डराने के लिए उसने 10 लीटर दिया, लेकिन सोचो मनी मन में कि H2 और I2 डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा, वॉल्यूम का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, है ना। हाँ फाइनल में अब आगे कहता है 827 डिग्री सेल्सियस। इफ Kc for the reaction is 2 to 5, then calculate Kp for the same reaction, and second में कहता है number of moles of H2, I2 and HI अलग अलग सबके, है ना, एट इक्विलिब्रियम।
सोचो, क्वेश्चन लिख लो ताकि मैं हटाऊं तो आपके पास क्वेश्चन रहे सामने। क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं आगे कुछ हिंट दे दूं। लिख लिया था ना क्वेश्चन? हाँ H2 प्लस I2 ट्वाइस HI, ठीक है। वो कहता है कि Kc जो है वो हमारा 225 है, तो बताइए Kp क्या होगा। डेल्टा Ng क्या है हमारा 0, और इस इन दिस केस Kp विल बी इक्वल टू Kc, तो जितना Kc उतना ही Kp हो जाएगा, तो पहला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, है ना? हाँ, क्योंकि उसने लिखा Kp फॉर द सेम रिएक्शन, मतलब उसने रिएक्शन के साथ में कुछ भी चेंजेस नहीं किए है। दूसरा मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 I2 बोला है उसने, तो इनिशियली मोल कितने थे मेरे पास में इसके, A के मतलब H2 मतलब 5 मोल्स, इसके 5 मोल्स थे, इसके 0 मोल रहे होंगे। T इज इक्वल टू 0, मैंने कहा था हमेशा ये आदत डालें, तो यहाँ से मेरे पास में 5 माइनस एक्स, इसके मोल्स 5 माइनस, थोड़ा दूर दूर भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्वाइस एक्स हो जाएगा। अब देखो ये 2x है, तो यहाँ से मुझे ये जो x है ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा ये देखो। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन देखो आप, Kc दे रखा है, तो यहाँ से एक्सप्रेशंस क्या आएगा बच्चों, HI स्क्वायर अपॉन concentration of H2, concentration of I2, that is 225 is equals to twice x square upon, नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। 25 का स्क्वायर क्या कर सकती हूँ, किसका है ये 225, किसका स्क्वायर है, मैंने कहा था ना स्क्वायर भी पता होना चाहिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, तो सीधी सी बात है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 15 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स। अरे हाँ या ना बोलो भाई। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालना हुआ आसान, 15 इंटू 5 तो 75 माइनस 15x इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। मैं बोल रही थी कि थोड़ा बहुत मैथ्स लगेगा, वो यही मैथ्स था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू 15x प्लस ट्वाइस x दैट इज 17, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 75/17। क्लियर? हाँ मैम। यस मैम। तो यहाँ अरे आया ना समझ में ये। हाँ मैम। अब हाँ अगर मैम। मेरे पास में ये x का वैल्यू है तो ट्वाइस x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150। 150/17।
बस अब क्या करना है मुझे, यहाँ से 5 माइनस एक्स कर देंगे तो H2 के मोल्स पता चल जाएंगे, यहाँ से 5 माइनस एक्स कर देंगे तो I2 के मोल्स, दोनों के मोल्स इक्वल ही रहेंगे, निकाल लो। आया ना समझ में? हाँ मैम। हाँ, अब यहाँ से मुझे H पूछा गया था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, I2 एंड HI। तो HI के मोल्स आ गए, x की वैल्यू जैसे ही आई आपके 5 माइनस एक्स में x की वैल्यू रखो, H2 और I2 के मोल्स भी लेके आ जाओ। क्लियर है? तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये चीजें समझ में आना चाहिए, बस स्टेप्स लिखते आ गई, एक बार समझ में आ गया क्या करना है तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 वाला केस समझ में आया। अब दूसरा केस आपके पास में क्या हो सकता है, केस नंबर 2, वो केस नंबर 1 था, अब मैं लिख रही हूं, जब मेरे पास में ये कंडीशन हो, इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास में एक रिएक्शन अगर मैं देती हूं, जैसे डेल्टा एन जी सॉरी N2 प्लस थ्राइस H2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस NH3, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के केस में, ये थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, इस टाइप के रिएक्शन में हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आर डिक्रीज्ड, दैट इज अगर आपके पास में पहले कुछ मोल्स रहे होंगे तो इक्विलिब्रियम पे उससे कम मोल ही आपको मिलने वाले हैं, दैट इज मोल्स कंज्यूम्स आर ग्रेटर देन मोल्स फॉर्म। आ गई बात समझ में? जितने मोल्स बने होंगे उससे ज्यादा मोल्स आपके कंज्यूम हो चुके होंगे, ये थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है रिएक्शन देके। तो इस रिएक्शन को देख के हमें समझ में आ गया कि डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इधर मेरे पास में 2 मोल्स हैं, इधर मेरे पास में 4 मोल्स हैं, तो 4 माइनस 2 मतलब -2, हाँ या ना बोलो भाई? हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा एन जी इज इक्वल टू कितना आया, -2, और मैं होमोजीनियस गैसेस की बात कर रही हूँ ना, ये सब गैसेस है अभी। टी यहाँ पे भी वही कहानी करनी पड़ेगी जो मैंने बताई है, टी इज इक्वल टू 0 अगर है तो आप इसके ए मोल, इसके बी मोल, इसके 0 मोल, तो इनिशियली मेरे पास में कितने मोल्स, ए प्लस बी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, है ना? टाइम इक्विलिब्रियम का आया तब क्या हुआ होगा, ए माइनस एक्स, बी माइनस थ्राइस एक्स करना है, यहाँ से 2x करना है, तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं जरा देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पर a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x, ऐसे करके देखूंगी मैं। a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस 2x, है ना? हाँ तो देखो पहले a प्लस बी थे, अब -2x के टर्म्स में आए तो कम हो गए ना मोल्स, तो ये दूसरी हाँ कंडीशन। फिर तीसरे केस में हम क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन बेटा, तो कंसंट्रेशन में हम क्या करना है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, जो भी आपका वॉल्यूम दिया गया होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका b माइनस थ्राइस एक्स, बड़ा ही अजीब थ्राइस एक्स लिखा था, b माइनस थ्राइस एक्स अपॉन v, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स अपॉन v। तो अब केसी का एक्सप्रेशंस लिखते हैं,
Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH3 का कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इसके स्क्वायर अपॉन में N2 की कंसंट्रेशन इनटू H2 की कंसंट्रेशन और H2 के पावर में क्यूब लगाना होगा। तो Kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस x अपॉन V का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखोगे, a माइनस एक्स अपॉन v इंटू b माइनस थ्राइस x अपॉन v का होल क्यूब। आई बात समझ में? हाँ मैम। आगे और सॉल्व करते हैं इसको। तो फाइनल केसी का एक्सप्रेशंस क्या आ जाएगा हमारा, इसको सब देखेंगे। तो यहां से आ जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अभी मैं बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ जल्दी, है ना, आपको भी वैसे ही करना है। 3 इंटू V3, सॉरी V स्क्वायर, ये आया। अब ध्यान से देखना है, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो, ये आप जो थर्ड स्टेप आप लिख रहे हो ना, ये तो अभी मैं बच्चों की तरह आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। एक्चुअल में आपको V वाली टर्म्स लेके ही नहीं आना है। अगर V वाली टर्म्स नहीं लेके आती तो आपका काम आसान हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैंने सोचा V की टर्म्स मत लेके आओ, आप सिर्फ V की टर्म्स के बिना लिखो। तो V की टर्म्स के बिना आप कैसे क्या लिखोगे बेटा, ट्वाइस एक्स, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ट्वाइस एक्स स्क्वायर लिखोगे अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस 3x की पावर क्यूब लिखोगे, हाँ है ना। तो अब क्या करो, आप पावर देख लो, ऊपर कितनी पावर है, 2, अरे 2x स्क्वायर है ना। हाँ नीचे कितनी पावर है, a माइनस एक्स की पावर 1 है, b माइनस 3x की पावर 3 है, तो टोटल पावर कितनी हो गई, 4। तो पावर को बराबर करने के लिए v लिख के उतनी पावर लगा दो, सिंपल। क्लियर हुआ? तो ऊपर भी 4 हो गया, नीचे तो यही तो आया था अपना, इसको पूरा करने के बाद भी। तो याद रखना कि जिधर पावर कम हो उधर आपको v जोड़ना है और उतनी पावर लगानी है। अगर सपोज कि ऊपर 3 होता नीचे 4 होता, तो यहाँ पे सिर्फ मैं कितनी लिखती, v लिखती ओनली। हो जाएगा भाई अब तो? हाँ, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा V वाला सिर्फ ये समझाने के लिए बताया कि कंसंट्रेशन लिखते हैं, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम का भी रोल रहता है, लेकिन आपको फाइनल आपको नहीं लिखना है। इतना हो गया, Kc आ गया आपका। अब आप बात करते हैं Kp की। तो Kp के लिए अगेन मुझे क्या चाहिएगा, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगी, मोल फ्रैक्शन में आपका उसका जो मोल था N2 का a माइनस एक्स था अपॉन में टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स कौन से लिखोगे, इक्विलिब्रियम वाले। तो a प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स, ठीक है। ये N2 क्या है, फिर आपका H2 था, ये रिएक्शन थी मेरी। तो H2 के लिए क्या था, b माइनस थ्राइस एक्स अपॉन में टोटल मोल्स a प्लस बी माइनस 2x। फिर मेरे पास में यहाँ पे अमोनिया है, तो अमोनिया के कितने थे, ट्वाइस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स। ये तो मोल फ्रैक्शन आ गए। अगर पार्शियल प्रेशर करूँ तो टोटल प्रेशर से इनटू करना पड़ेगा, तो सब में पीटी पीटी कर दो और क्या। तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स इंटू पीटी। ये हो जाएगा b माइनस थ्राइस एक्स प्लस a प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स इंटू पी टी। और
अब मैं ये भी यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि आप पीटी, आपको पता ही है कि क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन लिखने के बाद में आपको अगर पार्शियल प्रेशर लिखना है तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला बताया था मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर लिखने के लिए मुझे करना है मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी, ये अपन कर लेंगे, लेकिन मुझे फाइनली क्या चाहिए? केपी चाहिए। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि केपी का भी एक्सप्रेशन आप वैसा ही लिख लीजिए जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिधर आपने वॉल्यूम ऐड किया था उसके अपोजिट आप क्या कर दोगे? प्रेशर ऐड कर दोगे। जितनी पावर आपकी वॉल्यूम के लिए लगी थी उतनी ही पावर आप क्या कर दोगे? प्रेशर में लगा दोगे। आई बात समझ में? हाँ मैम। हाँ, तो आपको केपी सीधा क्या लिखोगे? यहां से केपी विदाउट प्रेशर, यहाँ पे मुझे लिखना है ट्वाइस एक्स अपॉन में ए प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स इंटू, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन में मुझे ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स इंटू बी माइनस ट्वाइस एक्स अपॉन में ए प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स का होल क्यूब, क्योंकि यही मेरे लिए एक झंझट का विषय है। अब इसको सॉल्व करो जरा। ऊपर हो जाएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस एक्स बी माइनस ट्वाइस एक्स, ऊपर लेके चले जाओ इसको। तो ओवरऑल इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में आएगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस थ्राइस एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस ट्वाइस एक्स। बस अब डिवाइडेड बाय क्या कर दो? टोटल प्रेशर और उसका स्क्वायर। हो जाएगा। मैम वो टी का स्क्वायर नहीं लेते? आई मीन 2 का। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? क्या बोल रहे बच्चे? मैम वो सारे क्वेश्चन में आपने 2x इंटू 2x स्क्वायर लिखा है ना, तो 2 इंटू 2 4 नहीं लिखते? हाँ हाँ कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सप्रेशंस में आपको 2x स्क्वायर के टर्म्स में ही वो देगा, फिर आगे जाके दे सकता है। तो अभी मैं और बताऊंगी कि इसको और आगे सॉल्व करके इस टाइप की रिएक्शन, लेकिन कुछ जो आपकी फेमस है जैसे HI वाला, फिर आपका अमोनिया वाला, फिर PCl3 PCl5 वाली, ये रिएक्शंस इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम इन दोनों के लिए बहुत ही लाडली है। तो इनकी चीजें अगर आप याद ही रख लो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये एक्सप्रेशंस में देखो, इसमें कुछ गलती हुई है क्या? ये जो मैं लेके आई हूँ, एक बार चेक कर लो इसको। b माइनस 3x का क्यूब आएगा ना? b माइनस 3x का क्यूब, हाँ राइट, ये छूट गया था। हो गया मैम और ऊपर a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर आएगा। नहीं तो? हाँ मैम। हाँ 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 हाँ, आएगा 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 आएगा। वही मैंने देखा 2x स्क्वायर a प्लस बी माइनस 2x का। हाँ ना, मेरे पास ऊपर कितनी पावर है? 2, और नीचे मैंने लगाई है, तो फिर तो ये मेरे पास पावर में कितना हो गया? 5। हाँ ठीक है, हो गया। अगर ऐसा हो ना तो पावर देख लिया करो, जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे पावर हमारे साथ में क्या होना है? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में
तो अगर मैं उधर मेरे को याद है कि मैंने वॉल्यूम, इसके केस में मैंने वॉल्यूम में 2 पावर लगाई थी, तो प्रेशर में भी पावर 2 आएगी, लेकिन अपॉन में आएगा। तो 5 है टोटल, तो ऊपर भी हो गई कितनी मेरे पास में, फिर कुछ देखो पावर में गड़बड़ हुई है क्या? हाँ नहीं हुई, नीचे मेरे पास में पी की पावर को छोड़कर 4 है, ऊपर मेरे पास में 4 है। तो फिर अगर ऐसा हो गया तो फिर मुझे लिखना ही क्यों पड़ा, इधर 3 और 1 4 और इधर 2 और 2 4, तो फिर मुझे पीटी स्क्वायर लिखना ही क्यों पड़ा अगर ऑलरेडी पावर सेम थी तो? अगर मैं इसमें a प्लस बी माइनस 2x², उधर वो आता है, इसको देखो यार एक बार फिर से देख लेते हैं अपन एक्सप्रेशंस को। यहाँ तक तो सही है, ट्वाइस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू ये था, नीचे मेरे पास में था a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी माइनस 2x इंटू बी माइनस 3x, और ऊपर के ले जाके पूरा खोल के लिख लो आप तो। इसको और मैं पूरा ओपन करके फिर जिससे जो कट रहा है उससे काट के फाइनल आंसर लेके आओ, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो फिर ऐसे में। देखो कैसे, इसको भी वैसे करना है, इसके a मोल मान लो, इसके b मोल मान लो, इसके 0 मोल मान लो इनिशियल में। t इक्विलिब्रियम पे क्या कर लोगे, a माइनस ट्वाइस एक्स, b माइनस एक्स और इधर ट्वाइस। तो केसी का एक्सप्रेशन डेल्टा एनजी कितना है भाई यहाँ के, -1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन में a माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर b माइनस एक्स। अब देख लो नीचे कितना है 2 और एक 3 और ऊपर 2 है, तो v ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ मैम। तो केसी का तो ये हो गया। अब केपी की अगर मैं बात करूं, अच्छा आप इसमें भी एक चीज ये कर लिया करो कि हमें केपी में क्या करना पड़ता है, जो आपके मोल्स हैं फाइनल मोल्स उन्हें ऐड करने पड़ते हैं, है ना। पी के टर्म्स में क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर में हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मुझे मोल फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है, जो फाइनल मोल्स है उनको ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए भी अब मैं यहाँ से ये कर सकती हूँ कि मेरे पास में जो बिना वॉल्यूम के केपी का एक्सप्रेशन आया है उसको तो वैसा, मतलब केसी का एक्सप्रेशन आया है उसको वैसा का वैसा लिख दो। तो केपी देखो जरा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर अपॉन में जो आया है a माइनस ट्वाइस एक्स b माइनस एक्स, इतना कर सकते हैं अपन। इनटू में क्या करो, टोटल मोल्स कितने आए थे, यहां से टोटल मोल्स देख लो, इसके a प्लस बी, a माइनस 2x b माइनस एक्स 2x, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, यहाँ पे v एक बार था, यहाँ पे भी p एक बार कर दो, ये एगो शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है। वैसा का वैसा लिख दो केसी का, साथ में फिर क्या कर दो, इनटू में उसको जो इक्विलिब्रियम पे जो मोल्स थे उससे इनटू कर दो। अरे आई क्या बात समझ में? हाँ मैम। हाँ मैम। आसान हो जाएगा काम। एक और, ट्वाइस NO2 इज इक्वल टू N2O4। जल्दी से बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, नेगेटिव
डेल्टा एनजी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। इनिशियल ए मोल 0 मोल, अब a माइनस एक्स ट्वाइस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। ट्वाइस एक्स क्यों लिख दिया मैंने इसको, ओनली एक्स आएगा और यहाँ पे a माइनस 2x आएगा। हाँ, तो ये आ जाएगा a माइनस ट्वाइस एक्स एक्स। इसके मोल्स पहले a रहे होंगे, यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएंगे, तो Kc कितने हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय a माइनस ट्वाइस एक्स का स्क्वायर। जैसे ही नीचे 2 आपके पास में पावर में आया, इनटू v कर दो, Kc आ गया, है ना। हाँ मैम। तो यहीं से मैं Kc क्या Kp क्या लिख सकती हूँ, मुझे Kc पता चल गया है, तो Kc पता चलने पर Kp लिख सकते हैं x अपॉन a माइनस ट्वाइस एक्स का स्क्वायर इनटू में टोटल मोल्स कितने थे, a माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय माइनस। p। ठीक, अरे आ रहा है हाँ समझ मैम। में। डेल्टा एन जी नेगेटिव वाला एक लास्ट केस, फिर अपन कल मिलेंगे। PCl5 ऐसा है, तब क्या करो, इसके a मोल, इसके b मोल, इसके 0 मोल, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और x, अब फटाफट हो जानी चाहिए। ये a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स। डेल्टा एन जी आपका जब -1 आता तो इसलिए जल्दी से कर लिया करो। तो Kc क्या हो जाएगा बेटा, Kc हो जाएगा मेरा x डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, नीचे 2 पावर है तो ऊपर एक वॉल्यूम ऐड कर दो, सही है ना। हाँ मैम। Kp x अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, टोटल मोल्स कितने थे, इनटू में a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एक p नीचे कर दो, ये Kp आ गया। हाँ। क्लियर। हाँ मैम। हाँ, तो अपने को Kp निकालने में इतनी झंझट करनी नहीं पड़ेगी, एक बार ही समझ में आ गया तो हो जाएगा भाई। हाँ मैम। हाँ मैम। चलो ठीक है, मिलते हैं अपन कल। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।